Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is true love. Sonnet 116th number 116 नंबर का सोनेट है ये and it was written by William Shakespeare. William Shakespeare, the father of English drama, composed a sequence of sonnets and he has written in 154 sonnets. The general theme of this sonnet is the poet's blind and devoted love for a handsome young man, a noble and beautiful youth. True love is the sonnet number 116th in the bunch of 154 sonnets. 154 सोनेट लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, उसमें ये 116वें नंबर का सोनेट है. ओके, सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की जो पोएम होती है दैट इज़ कॉल्ड ए सोनेट. 14 लाइन की कविताओं को हम सोनेट कहते हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1609, 1609 में ये पब्लिश हुई है. एंड इन इट द पोइट कंटेन्स द पॉजिटिव अकाउंट ऑफ ट्रू लव. इस सोनेट में कवि ने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है. It passes through various stages of doubt, distrust, jealousy, and unfaithfulness, and in the end, it becomes stronger than before. True love here mean not physical but spiritual love. यहाँ पे सच्चे प्रेम का मतलब केवल फिजिकल होना नहीं है बल्कि आध्यात्मिक प्रेम बताया है. यहाँ पे सच्चे प्रेम का मतलब किससे होता है? आध्यात्मिक प्रेम से. ओके, दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल फोर्स इन ह्यूमन लाइफ. इट कैन अराइज ए मैन morally and spiritually to a very high level. This is the sonnet through which the poet expresses his feeling. इस सोनेट के द्वारा कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है. ओके, in this stanza the poet admits the power of true love. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alternation finds or bend with the remover to remove. ट्रू लव ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये सबसे अच्छी कविता है इनकी और सभी बढ़िया कविताओं में से एक है. मतलब सभी सोनेट में सबसे बेस्ट माना जाता है ये ट्रू लव. ओके, इस सोनेट में कवि ने एक सुंदर युवा के प्रति अपने समर्पित जो उनका डेलिकेटेड लव है उसको दर्शाया है. सोनेट में इस स्टैंजा में लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसमें क्या बताया है? सच्चे प्रेम की शक्ति के बारे में बताया है कि वो ये कहता है कि ना तो समय और परिस्थितियाँ सच्चे प्रेम को बदल सकती हैं और ये ना ही समय के साथ बदलता है, क्योंकि ये जो समय के साथ बदलता है वो सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता है. वह सच्चे प्रेम की तुलना किससे करता है? ध्रुव तारे से करता है. तो कह रहा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. अरे भाई मुझे ऐसे मैरिज कपल की तरफ मत लेके जाओ. एडमिट इम्पेडिमेंट्स, ऐसे विवाह की तरफ मत लेके जाओ, ऐसे यूनियन की तरफ मत लेकर जाओ जो कि बाधाओं को स्वीकार करता है. जो भी इम्पेडिमेंट्स आती हैं, इम्पेडिमेंट्स का मतलब है जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, जो भी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, और थोड़ी सी बाधाएं आने पर, थोड़ी सी रुकावट आने पर वो प्रेम उनका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है. कि आज दीपा से है तो आज दीपा को छोड़ के कल दीना से हो गया. ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक लाइफ पार्टनर, अरे भाई अब इससे अच्छा लाइफ पार्टनर हमें मिल चुका है, इससे बढ़िया पार्टनर मिल गया है तो भाई अब इसको छोड़ देते हैं और इस वाली को चुन लेते हैं. तो ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है. इट इज़ नॉट कॉल्ड ए ट्रू लव. लव इज़ नॉट लव. वो प्रेम प्रेम नहीं है. विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड.
वो प्रेम प्रेम नहीं है जो थोड़ी सी रुकावट आती है लाइफ में और क्या होता है वो समय के साथ बदल जाता है, ठीक है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव और झुक जाता है, किन के आगे झुक जाता है? जो लोग इस प्रेम को बदलना चाहते हैं, जो इस प्रेम को हटाना चाहते हैं। मतलब इस सोनेट में कवि ने सच्चे प्रेम की शक्ति के बारे में बताया है। वो ये कहता है कि ना तो समय और ना ही परिस्थितियाँ सच्चे प्रेम को बदल सकती हैं, क्योंकि अगर यह समय के साथ प्रेम बदलता है तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। ओके, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, बल्कि ये क्या है? एवर फिक्स्ड मार्क है। फिक्स्ड मार्क का मतलब क्या होता है? स्थिर, दृढ़, जो अपने स्थान से कभी हटता ही नहीं है। ये क्या है? ये तो जो सच्चा प्रेम होता है, ट्रू लव होता है, वो तो बिल्कुल एक किसकी तरह होता है? फिक्स्ड मार्क की तरह होता है। इट इज़ ए अनमूव्ड एंड अनचेंज लाइक द लाइट हाउस। सच्चा प्रेम जो होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड नेवर शेकन, जो कभी भी ना तो तूफानों में हिलता है जैसे तूफान आ जाए, और ना ही कभी ये समय के साथ कभी भी परिस्थितियों के साथ बदलता है। ओके, सपोज आपने किसी को प्रेम किया, अब वो क्या है, समय के साथ वही आपकी कहीं से मैरिज फिक्स हो गई और आपने उससे प्रेम कर लिया, और फिर क्या हो गया, वहाँ से आपको दहेज नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आपने क्या कहा? अरे भाई हाँ, प्रेम तो था लेकिन अब दहेज ही नहीं दे रही हैं, उसके परिवार वाले मुझे दहेज नहीं दे रहे हैं। लड़के ने क्या करा? उस शादी को तोड़ दिया कि भाई दहेज नहीं दे रहे हैं, प्रेम खत्म। तो ये कोई सच्चा प्रेम थोड़ी ना होता है। इट इज़ नॉट कॉल्ड ए ट्रू लव। ये ट्रू लव नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम ये होता है कि भाई दहेज मिले ना मिले, लेकिन मैं तो अब उस लड़की से ही मैरिज करूँगा, क्योंकि मेरी वहाँ से मैरिज फिक्स हो चुकी है, वहाँ पे मेरी इंगेजमेंट हो गई है, और दहेज मिले ना मिले मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लालची लोग क्या करेंगे उसकी जगह कि नहीं भाई वो प्रेम नहीं है, और जहाँ से ज़्यादा मतलब दहेज मिल रहा है, ज़्यादा डाउरी मिल रही है, वहाँ से शादी करो, वो सच्चा प्रेम है। इट इज़ नॉट कॉल्ड ए ट्रू लव। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम कैसा होता है? जो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वो प्रेम नहीं बदल सकता, समय के साथ नहीं बदल सकता है, कोई भी सिचुएशन उसे नहीं बदल सकती है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, चाहे इंसान गरीब हो अमीर हो, ये क्या है, एक तरीके से तूफान होते हैं। मतलब इंसान अमीर है, अमीर के साथ गरीबी आ गई, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि हाँ भाई अमीर था वो लड़का तो उससे प्रेम कर लिया, और गरीब हो गया तो उससे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मतलब जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता है, बिकॉज एवरीथिंग डिके एंड डाई बाय द पावर ऑफ टाइम, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ नष्ट होती है, और टाइम इज़ वेरी पावरफुल। समय बहुत शक्तिशाली है। एवरीथिंग डिके एंड डाई बाय द पावर ऑफ टाइम, और हर चीज़ का अंत एक दिन समय के साथ हो ही जाता है। बट ट्रू लव it can't change because it is just a fixed mark. It is a star to every wandering work whose birth unknown although his height be taken. ये एक ऐसे सितारे की तरह है, टू एवरी वंडिंग वर्क, जो कि भटके हुए नाविकों को मार्ग दिखाता है। ओके, जैसे सच्चे प्रेमी होते हैं, कठिनाइयों में भी प्रेम के प्रति क्या रहते हैं? स्थिर बने रहते हैं। सच्चे प्रेम को चाहे कितनी भी दुख आए सुख आए, लेकिन क्या है, वो उनका प्रेम नहीं बदलता है। जैसे ध्रुव तारा है, रात में भटके हुए नाविकों को क्या दिखाता है? ये मार्ग दिखाता है। उसी तरह सच्चा प्रेम भी प्रेमियों को कठिनाई और परेशानियों में क्या करता है? मार्ग दिखाता है। जिस तरह से ध्रुव तारे की वास्तविक महत्ता को हम नहीं माप सकते, उसी प्रकार सच्चे प्रेम की जो महत्वता है उसको भी हम उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि समय जो है
सच्चे प्रेम को नष्ट नहीं कर सकता है। ओके, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ओके, इन दिस स्टैंजा द पोएट admits the power of true love. Nothing can come in the way of true lovers. कोई भी चीज़ सच्चे प्रेमियों के रास्ते में नहीं आ सकती है। If love is true, अगर प्रेम सच्चा है, neither time nor circumstances can change it. तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बुरा समय उस प्रेम को नहीं बदल सकता, सच्चे प्रेम को नहीं बदल सकता। If love is true, neither time nor circumstances can change it, and if it change with the passing of time, it cannot be true love. और अगर ये समय के साथ बदल जाता है तो it is not called a true love, तो हम उसको सच्चा प्रेम नहीं कह सकते हैं। It remains unwavering and steadfast against obstacle. सच्चा प्रेम जो होता है, कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलता है। It neither change on its nor permits itself to be changed even when it encounters change in the loved ones. As he says कि love is not love. वो प्रेम नहीं होता है। Which alters when it alternation find, जो और वैंस विद द रिमूवर टू रिमूव की पोइट क्या कहता है इसमें कि ट्रू लव क्या है, फर्म है एंड चेंजलेस है। लाइक द पीपल, जैसे लोग जो हैं सच्चे प्रेम के जो लोग होते हैं, अगर उन लोगों के बीच में सच्चा प्रेम है, दो प्रेमियों के बीच में अगर सच्चा प्रेम है, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन वो नहीं बदल सकता है। Here the poet says that true love is firm and changes like a pole star. यहाँ पर कभी ये कहता है कि भाई सच्चा प्रेम जो है वो कभी बदल ही नहीं सकता है। किसकी तरह? ध्रुव तारे की तरह होता है। एज अ पोल स्टार, जैसे कि ध्रुव तारा होता है, रिमेन्स फिक्स्ड इन द स्काई, वो स्काई में फिक्स्ड रहता है। ठीक है, नेवर एगिटेट और शेक, कभी हिलता ही नहीं है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म्स, चाहे कितने भी तूफान आ जाए। लाइक दैट ट्रू लव आल्सो रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द वायलेंस ऑफ स्टॉर्म्स। इसी तरह से जो सच्चा प्रेम होता है वो चाहे जीवन में कितनी भी हिंसात्मक, कितने भी तूफान आ जाए, लेकिन वो नहीं बदलता है। एज द पोल स्टार शोज द वे टू द शिप लॉस्ट इन द सी, जिस तरीके से ध्रुव तारा भटके हुए नाविकों को रास्ता दिखाता है, सिमिलरली ट्रू लव आल्सो शोज द वे to the lovers, and it remains constant wherever the difficulties and troubles come in their way. Okay, oh no, it is an ever fixed mark that look on tempest and is never shaken, as the true value of the pole star can never be measured. क्योंकि सच्चे प्रेम की जो तुलना है उससे पोल स्टार से की गई है, ध्रुव तारे से की गई है, जिसे हम कभी माप ही नहीं सकते हैं। while in height may be measured, कि हम इसकी हाइट को, इसकी ऊंचाई को माप सकते हैं? नहीं। इन द सेम वे द ट्रू वैल्यू ऑफ लव कैन नेवर बी नोन, इसी तरह से हम सच्चे प्रेम की कीमत को भी नहीं समझ पाते हैं। वेरी फ्यू आर एबल टू फुली अंडरस्टैंड और रियलाइज द फुल वर्थ एंड वैल्यू ऑफ लव। द स्पिरिचुअल लव इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम। टाइम कैन डिस्ट्रॉय, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव, क्योंकि समय जो है सच्चे प्रेम को नहीं ख़त्म कर सकता है। एवरीथिंग डिके विद द पावर ऑफ टाइम, हर चीज़ का अंत होता है। ब्यूटी चार्म विल फेड अवे बट ट्रू लव इज एबव एंड बियॉन्ड दिस। इट इज़ नेवर चेंज विद आवर्स एंड वी कैन रिमेन सेम टिल द डे ऑफ जजमेंट और डेथ। Love is not love, times full though rosy lips and cheeks with his bending sickles compass come. Love is not times full. देखो, जो सच्चा प्रेम होता है वो समय के हाथ की कठपुतली नहीं होता है, समय के द्वारा वो मूर्ख नहीं बनता है। यद्यपि चाहे रोजी लिप्स या फिर चीक्स, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। आपने देखा होगा समय के साथ साथ व्यक्ति, पहले क्या होता है, एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, ठीक है, फिर वो यंग एज में आता है, फिर वो बाद में एक ओल्ड एज में होता है। जब
या जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल कॉटन की तरह। ओके, लेकिन जैसे वो बड़ा होने लगता है, यंग होने लगता है, तो उसकी स्किन कैसी होने लगती है, टाइट होने लगती है। बट जैसे ही उसकी ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज आने पे क्या होता है, ओल्ड एज में उसके रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, चेहरे की जो त्वचा है वो श्रिंक होने लगती है। ओके, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है, मतलब व्यक्ति की पूरी स्किन कैसे होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो वो क्या होता है, ओल्ड एज होती है, वो क्या होता है, व्यक्ति का बुढ़ापा। लेकिन ये नहीं है कि हाँ भाई व्यक्ति यंग था तो प्रेम था और अब व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो प्रेम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि बच्चों का माता पिता के प्रति ही प्रेम देख लीजिए। माता पिता के लिए बच्चा चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उनका प्रेम हमेशा रहता है। उसी तरीके से बच्चों का भी माता पिता चाहे उनके कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, कि हाँ भाई हमारे माता पिता पहले बहुत सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे, तो हमारे माता पिता थे, अभी बहुत बुढ़े हो गए, अब हमारे माता पिता ये नहीं है भाई, हमें नहीं पता कौन है। ऐसा तो नहीं होता है ना बिल्कुल भी। क्योंकि माता पिता का बच्चे के प्रति और पिता का और बच्चे का माता पिता के प्रति ये क्या है, सच्चा प्रेम है। इसे हम क्या बोलेंगे, सच्चा प्रेम बोलेंगे। भाई बहन का प्यार कैसा प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है कि शारीरिक सुंदरता, जैसे सुंदर गाल हैं, चेहरा है आदि समय के साथ सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो रियल ब्यूटी होती है वो नष्ट नहीं होती है और ना कभी होगी। इस प्रकार सच्चा प्रेम भी मृत्यु के लास्ट तक बना रहता है, अंतिम समय तक बना रहता है। ओके, everything decay with the power of time, beauty charm will fade away, but true love is ever and beyond this, it is change with hours and week। ये कब तक रहता है, लव आल्दर्स नोट विद हिज ब्रीफ आवर। ऐसा नहीं है कि सच्चा प्रेम बस कुछ ही घंटों में हुआ, कुछ ही घंटों में फिर बदल गया। कुछ हफ्ते, हाँ भाई पिछले हफ्ते तो प्रेम था हमें रीना से, अब रीना को छोड़ के अब उससे हो गया, सीता से हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। वो सच्चा प्रेम तो नहीं कहलाता है ना। सच्चा प्रेम कैसा है कि हाँ भी अगर सीता से है तो सीता से ही है, चाहे मृत्यु के अंतिम क्षण क्यों ना हो जाए। ओके, लाइफ का अंतिम जो हमारी लाइफ है उसके अंतिम स्टेज पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन हमारा सच्चा प्रेम कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि गर्ल ही है कोई, हाँ भाई पहले हमें किससे प्यार था, राम जी से प्यार था, हाँ तो लास्ट तक एज ऑफ द डूम, मृत्यु के अंतिम क्षण तक किससे रहा, राम जी से ही रहा। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह श्याम जी आ गए। ओके, तो क्या है, लव आल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर एंड वीक। ऐसा तो नहीं है ये कुछ ही घंटों में बदल जाए, हाँ भाई अभी था अभी ख़त्म हो गया, हाँ पिछले घंटे 2-4 घंटों से तो था प्रेम, अब बदल गया, अब नहीं है। कुछ हफ्तों से तो प्रेम था, अब नहीं है, ऐसा नहीं होता। बट वियर्स इट आउट इवन द एज ऑफ डूम। जो सच्चा प्रेम होता है वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। ओके, जो सच्चा प्रेम होता है वो हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। एज ऑफ डूम का मतलब क्या होता है, द डे ऑफ जजमेंट, मतलब कयामत का दिन, मृत्यु के अंतिम क्षण तक रहता है। ओके, इसे कोई नहीं बदल सकता। इफ़ दिस बी एरर मिस्टेक, अगर मैंने कोई गलती की है, कभी अंत में क्या कहता है, यदि उसके द्वारा कही गई बातें गलत साबित हो जाएं। ओके, कह रहा है इफ़ दिस बी एरर, अगर मैंने ये जो कुछ भी लिखा है वो सब मेरा गलत है, अपॉन मी प्रूफ, तो भाई मुझे प्रूफ कर दो, सिद्ध करके दिखा दो ये बात। आई नेवर राइट, मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं लिखूँगा, हमेशा के लिए क्या करूँगा, मैं लिखना छोड़ दूँगा। नॉर नो मैन एवर लेफ्ट, और ना ही कोई व्यक्ति प्रेम करेगा। ओके, तो अगर अंत में कभी नहीं क्या कहा है कि यदि उसके द्वारा कही गई बातें
ये बात सब गलत साबित हो जाएं तो वह हमेशा के लिए लिखना छोड़ देगा। ओके, एंड इन द लास्ट द पोएट सेज दैट इफ ही प्रूव्ड रॉन्ग ही विल स्टॉप राइटिंग। ओके, तो कवि ने कहा है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, और जो झूठा प्रेम होता है वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में बदल जाता है। तो वो सच्चा प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम जो है वो जीवन के अंतिम क्षणों तक रहता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू लाइक, सब्सक्राइब and support me. Thanks for watching.